हेलो, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम उर्मिला है। स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तम लाइफ स्टाइल में। ये एक मोटिवेशन चैनल है जिसमें मैं आपको अपना ब्लॉग के माध्यम से अपने स्टडी का रूटीन और अपने कामों का मैनेजमेंट करना दिखाती हूँ, जिससे कि आप मोटिवेट होकर अपनी स्टडी कर सकें। जैसे कि जो हाउस वाइफ हैं, जो सिर्फ घर में रहती हैं, घर के काम करती हैं, या फिर बच्चे हैं उनको मैनेज करती हैं और अपनी स्टडी के लिए समय निकालना चाहती हैं लेकिन समय निकाल नहीं पाती हैं, उनको लगता है कि नहीं हो सकता है, तो वो कुछ वीडियोस को देखकर अपने टाइम को मैनेज कर सकें, कुछ देखकर अपने लिए टाइम निकाल सकें। होम मेकर हूँ, 2 बेटे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में मुझे अपनी स्टडी के लिए समय निकालना है, क्योंकि मेरा एक ड्रीम है कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो उसके लिए मैं यूपीपीसीएस की तैयारी करती हूँ। उसके लिए मैं समय मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। अब तो मैं काफ़ी हद तक अपना समय मैनेज कर लेती हूँ। स्टार्टिंग में ये था कि मुझसे समय मैनेज नहीं हो पाता था, मेरे बेटे बहुत छोटे थे, तो फिर मुझसे खुद के लिए टाइम मैनेज नहीं होता था। स्टडी तो बहुत दूर की बात है, मैं खुद के लिए टाइम मैनेज नहीं कर पाती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में आती है। फिर मैंने उसको स्टार्ट किया धीरे धीरे। बहुत कम समय से स्टार्ट किया था, लेकिन जब सोच लिया था तो मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की। और आज मैं एवरेज अगर लगाया जाए तो 8 से 10 घंटे का समय भी कभी कभी निकाल लेती हूँ। नहीं तो 8 घंटे का समय एवरेज निकाल के हो जाता है कि एवरेज 8 घंटे का समय मिल जाता है, मेरे को निकाल लेती हूँ अपनी स्टडी का। और हर दिन ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं रहती है कि समय 8 घंटे का निकाल नहीं पाएंगे या हमारी स्टडी में हर दिन प्रॉब्लम होगी। बस कभी कभी होता है, तो फिर उसका ये रहता है कि कभी कभी हम 10 घंटे भी पढ़ पाते हैं। और मेरे लिए सबसे सूटेबल होता है कि मैं मॉर्निंग का समय, अगर मेरा मॉर्निंग में समय अच्छा 3-4 घंटे का मैनेज मैंने कर लिया तो फिर मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है और सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है। अगर कभी सुबह में दिक्कत हो गई, सुबह का टाइम मैनेज नहीं हो पाया, तो फिर मेरे लिए फिर दिक्कत रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समय मैनेज नहीं होता है, लेकिन हो जाता है। लेकिन अगर मेरी मॉर्निंग में मैं 3 बजे से उठ गई या फिर 3 बजे से मैंने अपना समय मैनेज कर लिया, तो फिर बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। काफ़ी स्टडी के लिए टाइम निकल आता है, चाहे बच्चों का स्कूल हो या ना हो, उससे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर सुबह का टाइम थोड़ा डिस्टर्ब हुआ तो फिर पढ़ाई के लिए आवर्स कम निकल पाते हैं, क्योंकि दिन में सारे और काम होते हैं, घर के बहुत सारे मैनेज करने होते हैं, वो सब कुछ होते हैं। हाँ, लेकिन जिससे कुछ लोग फैमिली में रहते होंगे, उनकी फैमिली बड़ी है, तो उनके लिए ये है कि रात का टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो वो सुबह नहीं उठ पाएंगी इतनी जल्दी। जैसे कि मेरे पास रात को बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, मैं आराम से 9 बजे तक काम फिनिश कर सकती हूँ, क्योंकि अकेली रहती हूँ। लोग होते हैं जिनके फैमिली में शाम को काम बहुत ज़्यादा होता है, इनका खाना 10 बजे तक फिनिश हो पाता है, तब भी वो 10 साढ़े 10 तक तो सो ही सकते हैं। और फिर 4 बजे से 4:30 बजे से उठना इतना भी वो नहीं है कि 4:30 से उठ जाएं। अगर 4 बजे भी हम उठ पाते हैं तो 4 से 6 बजे तक तो हर कोई है, तक 6 साढ़े 6 से घर में काम होते हैं, तो भी हम 1-1.5 घंटा तो मैनेज कर ही सकते हैं मॉर्निंग में। लेकिन हाँ, मेरे साथ ऐसा है कि मैं 10 बजे तक सो जाऊँ तो मेरे लिए मतलब सोने का भी टाइम बच जाता है और मॉर्निंग में फिर उठने का भी टाइम हो जाता है कि मॉर्निंग में मैं 3 बजे से आराम से उठ सकती हूँ। तो अगर मैं 3 से 6 बजे तक पढ़ती हूँ तो मेरे पास तब भी 3 घंटे आराम से होते हैं प्रॉपर। लेकिन अगर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो फिर 7-8 बजे तक भी मैं पढ़ पाती हूँ, तो मेरे लिए उधर काफ़ी टाइम मैनेज हो जाता है। फिर दिन में मुझे इतनी दिक्कत नहीं रहती है, मैं आराम से अपने स्टडी का टाइम मैनेज कर लेती हूँ। और मैं मतलब छोटे टारगेट ही बनाती हूँ, जिससे कि मतलब कंप्लीट ना हो तो इतना डिस्टर्बेंस ना हो दिमाग को। क्योंकि अगर हम बड़े टारगेट बना लेते हैं, वो कंप्लीट नहीं होते, तो माइंड पे एक बर्डन सा रहता है कि हमने टारगेट तो बनाए थे पर वो कंप्लीट नहीं हुए। जिसमें जो कंपलसरी चीज़ें हैं वो डेली की लेके रखती हूँ, जैसे कि जीएस हो गया, करंट हो गया, करंट अफेयर्स, वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि आजकल बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे इकोनॉमिक्स से काफ़ी सारी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो भी करंट से आती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे करंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो करंट तो मैं डेली ही पढ़ती हूँ। तो करंट के लिए कोई वो नहीं रखती हूँ कि मुझे डेली नहीं पढ़ना है, मैं उसको डेली लेकर चलती हूँ। इस तरह से मैथ के क्वेश्चंस हो गए या PYQ हो गए, उसमें मैथ वगैरह क्वेश्चन भी आ जाता है, उन्हें डेली लेके चलती हूँ। बाकी रहता है जीएस का ही मैं पढ़ती थी हमेशा। मैं आपसे मतलब शेयर भी की हूँ कि उसमें मैं पॉलिटी पढ़ती हूँ। जैसे पॉलिटी का कोई चैप्टर बहुत छोटा नहीं होता है, बहुत छोटा हुआ तो उसको 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादातर बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत में काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो वो 3-4 दिन में ही कंप्लीट हो पाते हैं एक चैप्टर। तो इस तरह से होता है कि अगर मैंने 2 घंटे भी, लेकिन ये है कि मॉर्निंग में अगर मैं पढ़ने बैठी तो मैं एक ही सब्जेक्ट ज़्यादातर पढ़ती रहती हूँ। जितने घंटे भी मैंने पढ़ा एक पढ़ती हूँ, अगर वो कंप्लीट हो गया तो मैं नेक्स्ट लेती हूँ, फिर मैं ब्रेक लेने के बाद ही कुछ नया पढ़ती हूँ।
और अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर एक को ही पढ़ती रहती हूँ। इस तरह से मैं बहुत छोटे ही टारगेट लेती हूँ और कम रखती हूँ। जिससे कम रखती हूँ तो वो प्रॉपर